हेलो एवरीवन स्टूडेंट्स। आज अपन ईवीएस का मॉडल पेपर सेकंड पे बात करने वाले हैं। देखो मैंने एक सैंपल पेपर डाल दिया है, एक मॉडल पेपर डाल दिया और ये सेकंड मॉडल पेपर ईवीएस का डाल रहा हूँ मैं आज। देखो पहले दो मॉडल पेपर डाले हैं उनको जरूर देखना। अब आपके एग्जाम नजदीक आ गए हैं तो एग्जाम नजदीक आ गए तो अब अपने को तैयारी भी बढ़ा लेनी है। जो मॉडल पेपर डाल रहा हूँ सारे के सारे एग्जाम में क्वेश्चन इन्हीं मॉडल पेपर पे बेस आने वाले हैं, ऐसे ही क्वेश्चन आने वाले हैं। आप इन मॉडल पेपर को जरूर देखना। आंसर सहित सारे मॉडल पेपर डाल रहा हूं मैं। तो देखिए आज जो मॉडल पेपर है वो सेकंड है और इसको आज वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप वीडियो पूरा देखते हो तो वीडियो को लाइक किया करो, चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करो, अपने जो फ्रेंड्स हैं उनके साथ शेयर भी कर दिया करो। अगर आपको वीडियो की अगर कोई भी अगर वीडियो साफ दिखाई नहीं दे रहा है तो आप अपनी क्वालिटी बढ़ा लिया करो। वैसे कोई दिक्कत नहीं होती, क्वालिटी बढ़ा के देखा करो, आपको अच्छे से क्लियर सब कुछ दिखाई देगा। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन है, लुक एट द गिवन पिक्चर एंड टेल व्हाट आर कमिंग आउट द इनर पार्ट ऑफ द ब्राइफिलम लीफ। तो देखो ब्राइफिलम लीफ है, इससे क्या ये आउटर स्ट्रक्चर आ रहे हैं। ये जो आउटर स्ट्रक्चर आ रहे हैं वो कहां से आ रहे हैं, तो देखो इसका आंसर है सी, लीव इसका आंसर हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन है, लुक एट द गिवन फूड चेन डायग्राम एंड टेल ऑन whom the rabbit depend on its food। रेबिट है अपने फूड के लिए किस पे डिपेंड है, तो रेबिट अपने फूड के डिपेंड है प्लांट पे, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, प्लांट इसका आंसर हो जाएगा। थर्ड क्वेश्चन है, लुक एट द गिवन पिक्चर एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। इस पिक्चर को देखिए और आंसर दीजिए। विच एनिमल इज देयर इन द गिवन पिक्चर। इस पिक्चर में कौन सा एनिमल है, तो इस पिक्चर में एलिफेंट दिया हुआ है। विच पार्ट ऑफ इट्स बॉडी इज यूज फॉर ड्रिंकिंग। इसके अंदर ये अपने कौन से बॉडी पार्ट का यूज करता है ड्रिंकिंग के लिए, तो ड्रिंकिंग के लिए देखो ये ट्रंक का यूज करता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ट्रंक। थर्ड, वेयर हैव यू सीन इन दिस एनिमल। इस एनिमल को आपने कहां पे देखा, इन द सर्कस एंड द फॉरेस्ट। आपने जहां पे भी देखा इसका आंसर में दे सकते हो। फोर्थ क्वेश्चन है, मार्क द फॉलोइंग प्लेस इन द मैप। इस मैप के अंदर आपको फॉलोइंग प्लेस मैप में आपको इंडिकेट करने हैं, मार्क करने हैं। तो देखो सबसे पहले जैसलमेर, देखो ये क्या है, जैसलमेर है। ये जगह कौन सी है, जैसलमेर है। फिर आप पूछिए यहाँ पे नागौर, तो देखो इसके अंदर अंश इधर भी देख सकते हो नागौर ये रहा। और यहाँ पे नजदीक में देखिए छोटा सा, देखो ये वाला पोर्शन आपका बूंदी का है, समझ गए। तो यहाँ मैप में देखिए आप यहाँ पे भी कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ है, देखिए व्हाट इज सूर्य नमस्कार। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी बनता है, सूर्य नमस्कार क्या है। देखो सूर्य नमस्कार क्या है, ए ग्रुप ऑफ मेनी आसन्स विच आर परफॉर्म इन द सर्टेन वे इज कॉल्ड सूर्य नमस्कार। सूर्य नमस्कार आसन का, कई आसन का एक ग्रुप होता है जिसको अपन परफॉर्म करते हैं, उसे ही सूर्य नमस्कार बोलते हैं। व्हाट हैपन्स विथ द अनडाइजेस्टेड फूड। अनडाइजेस्टेड फूड होता है तो उसका क्या, अनडाइजेस्टेड फूड होता है उसका क्या किया जाता है बॉडी के अंदर, देखो सबको पता है अनडाइजेस्टेड फूड होता है, द अनडाइजेस्टेड फूड कलेक्ट इन द रेक्टम। अनडाइजेस्टेड फूड है वो रेक्टम में कलेक्ट होता है, और विच इज द एक्सक्रीट आउटसाइड द बॉडी, उसको आउटसाइड बॉडी से बाहर थ्रो किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 7, in what way we take out the water from the well, draw a diagram of well। अपन वेल से पानी को बाहर कैसे निकालते हैं, देखिए the way we can take out water from the well simply it is by using a bucket and a string with the use of bucket on a pulley system using a racket and with the help of mother motor pump। अपन पानी कुएं से पानी को बाहर निकालने के लिए बकेट का यूज करते हैं, स्ट्रिंग का यूज करते हैं और मोटर पंप का भी यूज करते हैं। और नीचे ये आप डायग्राम बना सकते हैं, ये डायग्राम भी आपको बनाना है इसके अंदर। क्वेश्चन नंबर 8 है, देखना 8 का आंसर, विच ऑफ द फॉलोइंग रूट्स ऑफ द प्लांट्स इज ईटन। इनमें से कौन से प्लांट की रूट को अपन खाते हैं, तो देखो गवावा रूट नहीं होता है, ब्रिंजल रूट नहीं है, चिली रूट नहीं है, कैरट
क्या है, रूट होती है। तो कैरेट की रूट को अपन खाते हैं। व्हाट डज द प्रिवेंट मिल्क फ्रॉम स्पॉइलिंग, मिल्क को खराब होने से बचाने के लिए अपन क्या करते हैं? तो देखो अपन मिल्क को खराब होने से बचाने के लिए उसको ठंडी जगह पे रखते हैं, और ठंडा प्लेस होता है रेफ्रिजरेटर। तो अपन रेफ्रिजरेटर को यूज करके मिल्क को खराब होने से बचा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, except petrol and diesel what else can be used for run the vehicles, व्हीकल्स को चलाने के लिए पेट्रोल और डीजल के अलावा और क्या ऑप्शन हो सकते हैं? तो गाड़ियों को चलाने के लिए सबसे अच्छा ऑप्शन है सीएनजी। अपन गाड़ियों को सीएनजी से चला सकते हैं। देखो, और दूसरा कौन सा है, इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी से भी अपन गाड़ियां चला सकते हैं। देखो, इलेक्ट्रिक बैटरी, एलपीजी, सीएनजी एंड सोलर एनर्जी कैन बी यूज टू रन व्हीकल से। अपन पेट्रोल डीजल के अलावा सीएनजी से गाड़ी चला सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी से चला सकते हैं, सोलर एनर्जी से गाड़ी चला सकते हैं। नेक्स्ट है, वी ईट मेनी टाइप्स ऑफ फूड आइटम, ए लिस्ट ऑफ फूड आइटम इज गिवन बिलो। अपन कई फूड आइटम खाते हैं, ये जो नीचे दिए हुए हैं। डिवाइड दीज फूड आइटम इन द ग्रुप गिवन बिलो। इनको जो यहाँ पे जो कॉर्न, मैंगो, बेंगल, ग्राम, कर्ड ये नाम दिए हुए हैं, उनको अपन छांटना है। देखो, इसमें से मिल्क प्रोडक्ट कौन से, सीरियल्स या पल्सेज कौन से हैं, और फ्रूट कौन से हैं? तो देखो, इसके अंदर एक तो नाम आ रहा है आपका कर्ड। देखो यहाँ पे देख लेना, कर्ड नाम आ रहा है इसके अंदर। तो कर्ड मिल्क से बनता है। चीज, यहाँ पे चीज नाम आ रहा है, तो चीज मिल्क से बनता है। बटर नाम आ रहा है, यहाँ पे देखिए बटर मिल्क से बनता है। खोया मिल्क से बनता है। ये चारों चीज मिल्क से बनती है, तो ये इस लिस्ट में आप नाम में लिख देना। सेकंड है, पल्सेज कौन से हैं? देखो, कॉर्न पल्सेज, सॉरी सीरियल्स है। बेगल ग्राम, बेगल ग्राम है, क्या है, पल्सेज है। मूंग पल्सेज है, और राइस ये सीरियल्स है। ये दाल नहीं है लेकिन सीरियल्स है। फ्रूट, अब इसमें देखो फ्रूट कौन कौन से हैं? तो फ्रूट देखो, इसके अंदर मैंगो है, एप्पल है, पपाया है, ऑरेंज है। ये क्या है? तो ये इस लिस्ट के अंदर आंसर आ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 12, वेयर आर द गिवन फोर्ट लोकेटेड इन राजस्थान? राइट, 3 फोर्ट दिए हुए हैं, ये कहाँ पे हैं? देखो, जूनागढ़ फोर्ट, जूनागढ़ फोर्ट आपका कहाँ है? बीकानेर के अंदर है। बाला फोर्ट कहाँ है आपका? अलवर के अंदर है। जल महल कहाँ है आपका? जयपुर में है। तीनों के आंसर इधर साइड में है, आप आराम से देख के आंसर लिख सकते हो। 13 क्वेश्चन देखना, राइट अबाउट 2 लॉसेस कॉज्ड बाय एन अर्थक्वेक। अर्थक्वेक से 2 कोई नुकसान बताइए। तो आप कुछ भी बता सकते हो। देखो, अर्थक्वेक आने से हाउस कोलैप्स ड्यू टू एन अर्थक्वेक, अर्थक्वेक आने से हाउस, घर गिर जाते हैं। सेकंड क्या हो सकता है? ड्यू टू एन अर्थक्वेक पीपल एंड एनिमल गेट बरीड अंडर द डेब्रिस। पीपल और लोग हैं वो डेब्रिस के नीचे क्या होता है, बरी हो जाते हैं, दब जाते हैं। अंडर द uprooted trees and they die। जब मकान गिरते हैं तो उसका कचरे का ढेर बन जाता है, उसके नीचे लोग दब जाते हैं और उनकी डेथ हो जाती है। सेकंड क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन देखना, when people settle down at the new place what problems they have to face during the process। अगर लोग नई जगह सेटल होते हैं तो उनको कौन सी प्रॉब्लम को फेस करना पड़ता है? तो देखो, एट द न्यू प्लेस पीपुल हैव टू फेस मेनी प्रॉब्लम्स सच एज प्रॉब्लम इन शिफ्टिंग देयर लगेज। लोगों को सामान ले जाने की प्रॉब्लम आती है नई जगह पे। सर्चिंग फॉर न्यू हाउस, नया घर सर्च करने में दिक्कत आती है। सर्चिंग फॉर न्यू एम्प्लॉयमेंट, रोजगार, नए पैसे कमाने के लिए रोजगार चाहिए तो उसको सर्च करने में दिक्कत आती है। और गुड स्कूल कॉलेज फॉर चिल्ड्रेंस, अपने बच्चों के लिए अच्छी स्कूल और कॉलेज को सर्च करने में दिक्कत आती है। और एडजस्टमेंट विथ न्यू पीपुल, और नए लोगों के साथ एडजस्ट करने में भी दिक्कत आती है। नेक्स्ट है, व्हाई इज देयर नो फॉल स्मेल इन द फ्लोइंग वाटर ऑफ रिवर स्ट्रीम्स। वह क्यों, देखो पानी एक जगह रुकता है तो उसमें फॉल स्मेल आती है, लेकिन बहते हुए पानी में, फ्लोइंग वाटर में फॉल स्मेल क्यों नहीं आती है? तो इसका आंसर देखना, इन द फ्लोइंग वाटर इंसेक्ट डोंट ब्रीड। बहते हुए पानी में इंसेक्ट ब्रीड नहीं करते हैं, मच्छर वगैरह नहीं होते हैं।
देयरफॉर इट डज नॉट गेट कंटामिनेटेड टू, इससे वो ज्यादा कंटामिनेटेड नहीं होता है और उसके अंदर स्मेल नहीं आती है। ये इसका आंसर है। इसी का नेक्स्ट क्वेश्चन है सेकंड, व्हाट इज ब्रेल स्क्रिप्ट। ब्रेल स्क्रिप्ट क्या है? देखो ब्रेल स्क्रिप्ट क्या है। ब्रेल स्क्रिप्ट इज ए स्पेशल स्क्रिप्ट, एक स्पेशल स्क्रिप्ट। दिस इज यूज फॉर पीपुल हु कैन नॉट सी। ये ब्रेल स्क्रिप्ट उन लोगों के लिए होती है जो देख नहीं पाते हैं। बाय यूजिंग दिस स्क्रिप्ट दे कैन रीड, इस स्क्रिप्ट की सहायता से वो रीड कर पाते हैं। इन दिस स्क्रिप्ट होल्स आर मेड ऑन द पेपर विथ पॉइंटेड पेन, इसके अंदर होल्स वगैरह से पॉइंटेड पेन से स्टडी की जाती है। जो लोग देख नहीं सकते उनके लिए लैंग्वेज बनी हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन 15 है, व्हाट क्वेश्चन विल आस्क you ask the person who keeps the camel to get information related to the maintenance of the camel, write any three question। देखिए ये क्वेश्चन एग्जाम में ऐसा पक्का आएगा, चाहे वो केमल का पूछे, चाहे केटल का पूछे, चाहे काऊ का पूछे, चाहे कोई एग्रीकल्चर का पूछे, किसी का भी पूछे, क्वेश्चन जरूर अराइज करेगा। ऐसा क्वेश्चन रट लेना आप। देखो इसमें तीन, एक केमल पालने वाले आदमी के पास आप जाके क्या क्वेश्चन कर सकते हो। हाउ मनी केमल डू यू हैव, हाउ मनी केमल डू यू हैव, आपके पास कितने केमल है। अगर इसी की जगह आपको काऊ का पूछे तो आप ये पूछ सकते हो हाउ मनी काऊ डू यू हैव, आप कितने काऊ रखते हो, सेम क्वेश्चन बन जाएंगे। सेकंड पूछ सकते हो हाउ मनी पर्सन आर देयर इन केयर, यहाँ पे कितने लोग आपने इनकी केयर के लिए रख रखे हैं। थर्ड क्वेश्चन व्हाट इज डन इन देयर केयर, वो कैसे इनकी केयर कंप्लीट करते हैं। तो ये तीन क्वेश्चन आप पूछ सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16 है, लुकिंग एट द पिक्चर गिवन बिलो व्हाट क्वेश्चन विल यू आस्क टू गेट इंफॉर्मेशन फ्रॉम द पीपल लिविंग इन मल्टी स्टोरी हाउस, राइट एनी फोर क्वेश्चन। इस बिल्डिंग को देखिए, मल्टी स्टोरी बिल्डिंग है। इस क्वेश्चन, इसके अंदर आप इस बिल्डिंग को देख के आप कैसे क्वेश्चन अराइज कर सकते हैं। देखिए तो देखो कैसे क्वेश्चन हो सकते हैं। हाउ मनी फैमिलीज लिव इन योर हाउस, इसके अंदर कितनी फैमिलीज रहती हैं। What are the facility for people living in multi-story house? मल्टी-स्टोरी बिल्डिंग में रहने वाले लोगों के लिए क्या क्या फैसिलिटी होती है। Why are the multi-story house constructed in the city? सिटी के अंदर बड़ी बड़ी बिल्डिंग क्यों बनाई जाती है, इसके पीछे क्या कारण है। How do you people live together? और इसके अंदर लोग एक साथ कैसे रह लेते हैं, ये क्वेश्चन आप अराइज कर सकते हो। नेक्स्ट है 17 का आंसर देखना। 17 क्वेश्चन है, व्हाट डू यू माउंटेनियर वियर ऑन हैंड्स व्हाइल क्लाइंबिंग माउंटेन। हैंड्स में माउंटेनियर क्या पहनते हैं, तो हाथों में तो सिर्फ ग्लव्स पहने जाते हैं, तो ग्लव्स आंसर है इसका। 18 है, विच थिंग्स शुड बी कंसिडर्ड विथ मूविंग ऑन द रोड, रोड पे चलते समय या मूव करते समय आपको किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो देखो पहला है, फर्स्ट है व्हाट शुड ऑलवेज मूव टू द लेफ्ट साइड ऑन द रोड, आपको हमेशा रोड के लेफ्ट साइड में मूव करना चाहिए। सेकंड, वी शुड नॉट ड्राइव ए व्हीकल आफ्टर बीइंग ड्रंक, आपको ड्रिंक करके, आपको अल्कोहल पी के कभी भी गाड़ी नहीं चलानी चाहिए। थर्ड है, वी शुड ऑलवेज यूज हेलमेट व्हाइल राइडिंग ऑन ए टू व्हीलर, आपको हमेशा हेलमेट पहनना चाहिए अगर आप बाइक चला रहे हो। Imagine that you are going on a space travel, write any two experience of space travel in brief। आप स्पेस में ट्रेवल करने जाते हो तो अपने एक्सपीरियंस को लिखिए। तो देखिए स्पेस ट्रेवल में क्या आप आंसर दे सकते हो। दो को ऐसे लिखनी है आपकी बातें। द फीलिंग ऑफ वेटलेसनेस, अगर आप देखो स्पेस में जाते हो तो आपको सबसे पहले वेटलेसनेस की फीलिंग आती है, क्योंकि वहां पे ग्रेविटी नहीं है और ग्रेविटी नहीं होने के कारण आपका वजन महसूस नहीं होता है। वंस ऑन द मोस्ट स्ट्राइकिंग थिंग अबाउट बीइंग इन स्पेस वाज द फीलिंग वेटलेसनेस, आपको वहां पे कोई भी चीज का वेट महसूस नहीं होता है। एंड अदर एस्ट्रोनॉट्स वर फ्लोटिंग अराउंड लाइक ए वीयर इन ए वाटर, और अपन वहां पे फ्लोट करते रहते, जैसे पानी में तैरते हैं वैसे हवा में तैरते, वहां हवा में तैरते रहते हैं, लेकिन वहां पे एयर भी नहीं है।
सेकेंड आपको क्या होगा, स्पेस ओडर। Although space is often described as the sterile environment, we have encountered peculiar odor while on space mission। वहां पे environment वगैरह नहीं है तो वहां पे आपको space odor भी महसूस होगा। सेकंड क्वेश्चन है, have you ever made a trip any mountain? If yes, then discuss and write about your experience। अगर आपने माउंटेन का ट्रिप किया है तो आप उसके कुछ एक्सपीरियंस लिखिए। तो देखो, यस, वंस आई वेंट टू विजिट वैष्णो माता टेम्पल। और ये क्वेश्चन आपके पहले भी आया हुआ, ऐसा तो आप इस क्वेश्चन को रख लेना। विजिट वैष्णो माता टेम्पल, देन आई हैड टू चांस ऑफ ए ट्रिप टू द माउंटेन। मैं वैष्णो माता के गया था, वैष्णो माता का टेम्पल है वो माउंटेन के अंदर ही है, तो वहां पे माउंटेन को विजिट करने का मौका मिला था। आई फेल्ट दैट वॉकिंग ऑन ए हिली रोड रिक्वायर मोर एनर्जी। वहां पे हिली रोड पे चलने में मेरे को ज्यादा एनर्जी महसूस हुई। माई ग्रैंड मदर टुक फ्रिक्वेंट ब्रेक से, मेरी ग्रैंड मदर ने वहां पे चलने में कई ब्रेक लिए क्योंकि वो एज ज्यादा थी तो वो थकान ज्यादा हो रही थी उनको। सी सेट डाउन एट मनी प्लेस, वो कई जगह बैठ बैठ के चढ़ाई पूरी कंप्लीट की। इट वॉज वेरी कोल्ड देयर, वहां पे बहुत ठंड थी। एंड ग्रीनरी वॉज सीन ऑल अराउंड, चारों तरफ ग्रीनरी दिखाई दे रही थी। एट सम प्लेस देयर वर स्मॉल cascades टू नेचुरल एटमोस्फेयर वेरी प्लेजेंट, वहां पर नेचुरल एनवायरनमेंट बहुत ही प्लेजेंट था, शांतिपूर्ण था। ये इसका आंसर है। 20 का आंसर देखिए, इन द लिस्ट ऑफ मोस्ट पोल्यूटेड सिटीज ऑफ द वर्ल्ड दिल्ली इट इज ए प्लेस। दिल्ली कौन से नंबर पे है? तो दिल्ली पोल्यूटेड सिटी में फर्स्ट प्लेस पे आता है। मेंशन द टाइप ऑफ एक्वेटिक प्लांट ऑन द बेसिस ऑफ देयर सबमर्जेंस इन द वाटर। एक्वेटिक प्लांट के बारे में आपको बताना है जो सबमर्ज होते हैं। देखो, देयर आर टू टाइप्स ऑफ एक्वेटिक प्लांट ऑन द बेसिस ऑफ देयर सबमर्जेंस इन वाटर। पानी में डूबने के आधार पे प्लांट दो टाइप के हैं। द प्लांट विच रिमेन कंप्लीटली सबमर्ज इन वाटर, एक तो वो प्लांट जो पानी के अंदर पूरे डूबे हुए होते हैं। एक वो द प्लांट विच रिमेन हाफ सबमर्ज इन द वाटर बट द लीव्स कीप फ्लोटिंग ऑन द सरफेस ऑफ द वाटर। एक ऐसे प्लांट जो आधे डूबे होते हैं, आधे ऊपर की तरफ रहते हैं और लीफ उनकी सरफेस पे फ्लोट करती रहती है। तो सबमर्ज के आधार पे, डूबने के आधार पे प्लांट दो टाइप के होते हैं, एक तो कंप्लीट सबमर्ज, एक हाफ सबमर्ज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, spasms of hand and legs, later paralysis in legs in the symptoms of। देखिए, ये है कि आपकी कहीं पैरालिसिस होता है तो वो किसका सिम्टम्स हो सकता है? पोलियो का सिम्टम हो सकता है। राइट अबाउट द एक्सपीरियंस सो इन एनी फेयर ऑफ योर विलेज। आप अपने फेयर, गांव के अंदर कोई फेयर लगता है या उसका एक्सपीरियंस है तो उसको आप मेंशन कीजिए। द एक्सपीरियंस सो इन फेयर और विलेज आर, उसके अंदर क्या क्या हुआ? देखिए, रेस, लॉन्ग जंप, हाई जंप वगैरह आपके जो गांव में फेयर लगा उसके अंदर ये चीजें हुई थी वहां पे। विलेज, रेसलिंग, रेस, लॉन्ग जंप, हाई जंप, etc. If the trans layering around your school at home are not cleaned continuously for 1 week, then what will happen? आपकी चारों तरफ अगर सफाई नहीं होती है तो आप क्या करोगे? तो देखिए, क्या करोगे, एक वीक तक क्या होगा? इफ द ट्रांस लेयरिंग अराउंड योर स्कूल एट होम नॉट रिमूव्ड कंटिन्यूअसली, देयर विल बी piles of the garbage, इट विल स्मेल फॉल एंड विल कोज ए डिजीज। अगर कचरा एक वीक तक नहीं हटाया जाता अपने घर के चारों तरफ, अपने कॉलोनी में, अपने स्कूल के अंदर, तो वहां पे डेब्रिस, कचरे का ढेर बन जाएगा और वहां पे स्मेल, फॉल स्मेल होगी और कई तरह के इंसेक्ट, मॉस्किटो वगैरह बढ़ जाएंगे जिससे डिजीज कोज होगी। तो ये स्टूडेंट्स था अपना सेकंड मॉडल पेपर, यहाँ पे कंप्लीट होता है। विद आंसर आपको कंप्लीट करवाया है। मॉडल पेपर और भी डालने वाला हूँ, इन मॉडल पेपर को आप कंप्लीट देखना। कंप्लीट वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत थैंक्स।